अब जय श्री राम के नारे के साथ इस बंदे ने जितना घटिया काम किया, मैं कहा कि जय श्री राम जो है ये आवारों और गुंडों का भाषा हो गया है। जो सभ्य लोग हैं वो जय सीताराम या जय सिया राम बोलते हैं या राम राम जी बोलते हैं। ये जय श्री राम ये बोल रहा है कि मुसलमानों की बहन बेटियों को उठाएंगे और बलात्कार करेंगे और वहां पे नफरती नारा लगा रहे हैं जय श्री राम का। समय नवरात्रि के समय जब लड़कियों की को देवी की तरह पूजा जाता है, इस पावन समय में यह बंदा क्या कहा? यह बंदा कहा कि मुसलमान कौम के लोग तुम्हारे बहन बेटियों को घर से उठा के लाके और बलात्कार कर देंगे, बातें बोलेंगे। इस गधे को मैं बता दूं कि जब दामाद खोजना होता है तो मुसलमान खोजेंगे, कोई बात नहीं है। शहनवाज हुसैन जो है मुसलमान है और किसका दामाद है शहनवाज हुसैन आप सभी जानते हैं। मुरली मनोहर जोशी आप देखेंगे तो उनका दामाद जो है नकवी, वो भी जो है मुसलमान है। आप अडवाणी को देखिए, अडवाणी ने भी दामाद अपना मुसलमान खोजा। जिले में कोई बलात्कार हो तो मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को इसको खोज के और इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए। ये बंदा मुसलमान के बेटियों के बारे में जो अनाप शनाप बोल रहा है, मैं कह रहा हूं सबसे पहले हिंदू की बेटियों की हमें रक्षा करनी पड़ेगी इस बंदे से, और उसके बाद कोर्ट में केस चलाया जाए और इसको तुरंत प्रभाव से कोर्ट में केस चला के इसको जेल में भिजवाया जाए। यह ओपन बलात्कार करने की धमकी दे रहा है कि मुसलमानों के घर के बहु बेटियों को उठा के हम बलात्कार कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है कि पत्रकारों को इतना टॉर्चर कर दें कि वो आत्महत्या करें, उनको नंगे घुमाएं, ताकि पत्रकारिता करना छोड़े और सरकार की खिलाफत करना छोड़े। इस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को कब जो है लिया जा रहा है? ये लिया जा रहा है जब वो बलात्कार की बातें कर रहा है। मैं आप लोगों के बीच कहा था कि जय श्री राम जो होता है ना, जय श्री राम गुंडों और मवालियों का भाषा है। इसलिए हम सभी लोगों को एक स्वर में इस बात के लिए आवाज उठानी चाहिए। और दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। मैं आप लोगों के बीच लाइव था लेकिन कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हुआ। आज मैं आप लोगों के बीच बात करूंगा, यह वीडियो देखिए पहले फिर मैं बात करूंगा। तो आपने यह वीडियो देखा, इस वीडियो में यह बंदा कह रहा है कि मुसलमानों ध्यान से सुनो, अगर तुमने हिंदुओं की बहन बेटियों को छेड़ा तो मुसलमानों तुम्हारे घर से तुम्हारे बहन बेटियों को उठाऊंगा और उठा के उनके साथ बलात्कार करूंगा। और साथ ही साथ वहां पे जितने भी नफरतबाज हैं वो सब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। अब जय श्री राम के नारे के साथ इस बंदे ने जितना घटिया काम किया, मैं कहा कि जय श्री राम जो है ये आवारों और गुंडों का भाषा हो गया है। जो सभ्य लोग हैं वो जय सीताराम या जय सिया राम बोलते हैं या राम राम जी बोलते हैं। ये जय श्री राम ये बोल रहा है कि मुसलमानों की बहन बेटियों को उठाएंगे और बलात्कार करेंगे और वहां पे नफरती नारा लगा रहे हैं जय श्री राम का। अगर भगवान श्री राम अगर जिंदा होते और वह इन चीजों को देखते तो मैं कहता हूं कि शायद शर्म से हमारे भगवान श्री राम का भी सर झुक जाता। दोस्तों नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है। नवरात्रि के पावन महीने में कहा जाता है यत नारी पूज्यन्ते तत् देवता रमणते, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता भ्रमण करते हैं। नवरात्रि में आपको विश्वास है या नहीं, मैं बता दूं कि यहाँ पे कुंवारी लड़कियों को खाना खिलाया जाता है और उनके पैर धोए जाते हैं। यह चीज शायद अगर आपको पता नहीं है तो ये भी बता दूं कि योगी आदित्यनाथ का जो गोरखधाम टेम्पल है उस टेम्पल में जाइए, वहां भी योगी आदित्यनाथ स्वयं लड़कियों का पैर धो के और उनको खाना ऑफर करते हैं और खाना खिला के इस तरह से लड़कियों का सत्कार किया जाता है। इस समय नवरात्रि के समय जब लड़कियों की को देवी की तरह पूजा जाता है, इस पावन समय में यह बंदा क्या कहा? यह बंदा कहा कि मुसलमान कौम के लोग तुम्हारे बहन बेटियों को घर से उठा के लाके और बलात्कार कर देंगे। आखिर कभी आपने सोचा है कि ऐसे जो नफरती लोग हैं इन लोगों का हिम्मत कैसे बढ़ता है? और वो भी देखिए भगवा धारण किए हुए है। ये कहने को सन्यासी है, सन्यासी अपने काम वासना पे इतना तो कंट्रोल होता है कि वो बलात्कार के बारे में सोच नहीं सकते। यह भगवा कपड़ा पहन के और इतने भीड़ में जाके कह रहा है कि मैं बलात्कार करूंगा। यह किस तरह का सन्यासी है?
यह सन्यासी आखिर इसकी हिम्मत क्यों हो गई इतने बोलने की? इसकी हिम्मत इसलिए हो गई क्योंकि कहीं ना कहीं यह भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है, उस शासन में यह इतना तो ये पूर्ण रूप से इसको इतना एश्योरिटी है कि अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे ऊपर से जरूर कुछ ना कुछ रक्षा किया जाएगा, और इसलिए मैं कुछ भी अनाप शनाप बोल सकता हूं। आपको विश्वास शायद न हो, हरियाणा का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता है उसका नाम है सूरजपाल अंबू, यह करणी सेना का अध्यक्ष है। यह बीच में 50,000 लोगों के बीच भाषण देते हुए कहा था जहां भी मुल्लाओं को देखो ठोक दो, और जैसे ही कहा था मैं सोचा था कि पुलिस इसको गिरफ्तार करके अंदर करेगी, मैं देख रहा हूं अगले दिन इसको भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का प्रवक्ता बना दिया गया। इसी तरह ये महाराज जो बोल रहे हैं, इनका नाम, इस बंदे का नाम है बजरंग दास मुनि। ये बजरंग दास मुनि भी अब अपना राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के नजर में आके। इसे भी लगता है कि कुछ प्रवक्ता या सांसद वगैरह बनने का इसको शौक हो गया है। इस बंदे को यह भी बता दें, इसको शायद पता नहीं है कि हिंदू धर्म का बंदा होके और इस तरह की अनर्गल बातें कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नामक संगठन से जरूर इसका कोई ना कोई ताल्लुक होगा, क्योंकि ये सारे संगठन के जो पूर्वज थे, जैसे सावरकर, वीर सावरकर, जिसको मैं कायर सावरकर कहता हूं, वह वीर सावरकर कहता था 82 वर्ष की उम्र में कि मुसलमानों के घर में घुसो और उनके बहू बेटियों के साथ रेप करो। भारतीय जनता पार्टी का जो एक आइकॉन माना जाता है, वो बंदा ऐसे बोलता है, तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इन संघियों का इतना हिम्मत तो हो ही जाएगा, और जिसके वजह से ये इस तरह से अनर्गल बातें बोलेंगे। इस गधे को मैं बता दूं कि जब दामाद खोजना होता है तो मुसलमान खोजेंगे, कोई बात नहीं है। शहनवाज हुसैन जो है मुसलमान है, और किसका दामाद है शहनवाज हुसैन? आप सभी जानते हैं। मुरली मनोहर जोशी आप देखेंगे तो उनका दामाद जो है नकवी, वो भी जो है मुसलमान है। आप अडवाणी को देखिए, अडवाणी ने भी दामाद अपना मुसलमान खोजा। ये सभी के सभी लोग मुसलमान तबके के दामाद तो खोजे, मुसलमान तबके के दामाद खोजते हैं तब समस्या नहीं होती है। लेकिन इनको समस्या कब होती है? भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उस शासन में हिंदू मुस्लिम करना है, इस तरह का भड़काऊ बयान दो और फिर क्या तुम्हारा पीठ थपथपाया जाएगा, स्वागत होगा और तुम्हारा भव्य स्वागत होगा, और तुमको जो है भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई सुनहरा पद आपको परोस दिया जाएगा। और इसी दौड़ में एक बजरंग मुनि दास दौड़ रहा है। बजरंग मुनि दास को मैं कह रहा हूं, हिंदू धर्म से इसको कुछ लेना देना नहीं है। एक घर में बहुत बड़ा आलसी होगा, बहुत कामचोर होगा, घर वाले लोग इसको बोलते होंगे कि ये गैर जिम्मेदार है, आलसी है, इस चक्कर में यह संन्यास ले लिया होगा कि हम जो है, जिस तरह यति नरसिंहानंद दासना मंदिर का हराम का माल खाके और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा है, वैसे ये भी कहीं ना कहीं हराम का माल खा रहा है। सीतापुर का, जहां पे सीतापुर उत्तर प्रदेश का जो जिला है, वहां पे जहां इसका आश्रम है, वहां हराम का दान का माल खा रहा है। ये भी बता दूं कि ये या तो कामचोर होगा या दूसरा एक चीज और हो सकता है। दूसरा एक चीज ये हो सकता है कि इस बंदे को रोज इसको गाली पड़ती होगी, रोज ही 10 तरह की गालियां पड़ती होंगी, और इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, और ये सोचता होगा कि पढ़ाई करके और मैं रोजी रोटी तो अपना कमा नहीं सकता, इसलिए चलो सन्यासी बन जाओ। आज की डेट में इसके आश्रम के आसपास कोई भी लड़की का बलात्कार हो जाए, जैसे हाथरस में हुआ, ऐसे अगर घटना हो जाए, कोई दलित लड़की का बलात्कार हो जाए या कोई ओबीसी या हिंदू लड़की का भी बलात्कार हो जाए, तो सबसे पहले इस जिले में कोई बलात्कार हो तो मैं योगी आदित्यनाथ से कहना चाहूंगा कि सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को इसको खोज के और इसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि बलात्कारी का कोई धर्म नहीं होता। बलात्कारी जो है बलात्कार करने के नियत से रहेगा, वो न हिंदू देखेगा न मुस्लिम देखेगा, वो बलात्कार कर जाएगा। ये बंदा मुसलमान के बेटियों के बारे में जो अनाप शनाप बोल रहा है, मैं कह रहा हूं सबसे पहले हिंदू की बेटियों की हमें रक्षा करनी पड़ेगी इस बंदे से, और इसको हिंदू धर्म से तो तुरंत प्रभाव से निकालना ही है। साथ साथ मैं कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ अगर थोड़ा सा भी योगी आदित्यनाथ को मैं कहूंगा थोड़ा सा भी अगर शर्म बचा है तो इस बंदे को गिरफ्तार करके और इसको बढ़िया से इसको ट्रीटमेंट दिया जाए, और उसके बाद कोर्ट में केस चलाया जाए, और इसको तुरंत प्रभाव से कोर्ट में केस चला के इसको जेल में भिजवाया जाए। यह भारत देश संविधान से चलता है। संविधान में मुसलमान की बेटी भी बेटी होती है,
संविधान में हिंदू की बेटी भी बेटी होती है, संविधान में क्रिश्चियन की बेटी भी बेटी होती है। और महिलाओं के खिलाफ इस तरह की अनाप शनाप बयान देना कि उनको उठाएंगे, उनका बलात्कार कर देंगे, इस तरह के चीजों को उत्तर प्रदेश सरकार को मैं कहूंगा कि एकदम बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और इस मुद्दे पे तो मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी को भी अपने मुंह खोल के सामने आना चाहिए और नरेंद्र मोदी को भी बोल, जिस तरह उन्होंने कर्नाटक में कहा कि हिजाब वाले बात जो है वो नफरती मानसिकता के लोग कर रहे हैं, उसी तरह से नरेंद्र मोदी को इस बंदे के बारे में कमेंट देना चाहिए और इसको पकड़ के अंदर करवाना चाहिए। अगर अंदर नहीं करवाया जाएगा तो वो, अभी मैं कह रहा हूं, इसके आश्रम में कहीं छापा मारा जाए तो आसाराम बापू और राम रहीम की तरह न कहीं पकड़ा जाए, क्योंकि यह ओपन बलात्कार करने की धमकी दे रहा है कि मुसलमानों के घर के बहू बेटियों को उठा के हम बलात्कार कर देंगे। ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? ऐसे लोगों को घसीट के और इनको जेल के अंदर करना चाहिए ताकि इनका अक्ल ठिकाने आए। यह भारत देश संविधान पे चलता है और इस तरह के उलूल जुलूल बयान देने वाले लोग जो संविधान के दायरे से बाहर जाते हैं, उनको औकात दिखाना बहुत ही जरूरी है। मैं रविकांत भारती, मैं कहता हूं, आपको एश्योरेंस देता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी, अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस बात पे एक्शन नहीं लेती है तो मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में जाके इस बंदे को अरेस्ट करने की बात करूंगा। जैसे मैंने तमाम नफरतियों पे एफआईआर किया है, वैसे इस नफरती पे भी मैं एफआईआर करूंगा और एफआईआर करके इसको अंदर करने की मांग करूंगा। नहीं होने पे वहां 2-4 हजार लोगों को ले जाके धरना प्रदर्शन से लेके हर एक तरह का प्रावधान मैं करूंगा ताकि इस बंदे को सलाखे के पीछे किया जा सके। यह कभी भी हिंदू धर्म के भागवत गीता का प्रचार नहीं करता, उपनिषद का प्रचार नहीं करता, हिंदू धर्म में नारियों का क्या स्थान है उसका बात नहीं करता। यह सीधे मुंह खोल के और बोल रहा है कि मुसलमान के बहु बहन बेटियों को हम पकड़ के और उनका बलात्कार कर देंगे। यह किस तरह का कितना घटिया बयान है। इस बयान को सुनने के बाद मेरा सर जो है शर्म से झुक जाता है। आप ही बताइए, अगर पत्रकार भी लोग जो है, मध्य प्रदेश में आप जाएंगे तो सिद्धि एक जिला है, सिद्धि जिला आपको बता दे कहां है, ये रीवा जिला के बगल में है। वहां पे कुछ यूट्यूब के पत्रकार जो है सरकार के खिलाफ जो चीजें होती थी उसको दिखाते थे। क्या किया शिवराज सिंह चौहान का सरकार पता है? वहां का पुलिस ऑफिसर उनको उठाया है और उठा के उनके सारे के सारे कपड़े खुलवा लिया है, सिर्फ अंडरवियर को छोड़ के। और अंडरवियर में पुलिस थाने में 10-12 पत्रकार खड़े हैं और खड़े होके वो वहां पे बातें कर रहे हैं, पुलिस को जवाब दे रहे हैं। आप बताइए, अगर इन पत्रकारों को इस तरह से बेइज्जती किया जाएगा तो क्या यह पत्रकार फ्यूचर में सच को सच बोलना चाहेंगे? या इन पत्रकार में अगर मान लीजिए कोई स्वाभिमानी पत्रकार है, उसको स्वाभिमान पे लग जाए कि मैं पत्रकारिता जैसे अच्छे कार्य किया, सच्चे को सामने रखने का कार्य किया और सरकार मुझे नंगे कर दी, और उसके सेल्फ स्टीम में लगे जाए, वो अगर सुसाइड कर ले, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं चाहती है कि पत्रकारों को इतना टॉर्चर कर दें कि वो आत्महत्या करें, उनको नंगे घुमाएं ताकि पत्रकारिता करना छोड़े और सरकार की खिलाफत करना छोड़े। लेकिन शायद ये नहीं पता है कि ये सोशल मीडिया का जमाना है। हर एक व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को अगर सच देखे कि भाई गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वीडियो के माध्यम से वह आवाज उठा के और लोगों के सामने वो बातों को रख सकता है। आप लोगों को दोस्तों यह जान के बहुत ही बुरा लगेगा जिस तरह से यह बंदा बयान दिया है, और हिंदुओं को बुरा इसलिए लगेगा कि एक तरफ बात कर रहा है बलात्कार का और नाम उसके बाद जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम जबकि बता दें एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति कहे जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब जो व्यक्ति पूरे जीवन मर्यादा में बिता दिया। इस मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम को कब जो है लिया जा रहा है? ये लिया जा रहा है जब वो बलात्कार की बातें कर रहा है। मैं आप लोगों के बीच कहा था कि जय श्री राम जो होता है ना, जय श्री राम गुंडों और मवालियों का भाषा है। जय श्री राम गुंडों और मवालियों का भाषा है। जय सीताराम, जय सिया राम या राम राम जी, ये जो है सभ्य लोगों का भाषा है। यह जब मान लीजिए विदेश में ये वीडियो दिखाया जाएगा, कहीं अगर वायरल हुआ विदेश में जाए और विदेश में यह वीडियो जब चले तो एक तरफ से हम जो बैठा हुआ है संत ये कह रहा है कि मैं जो है मुसलमानों के बहु बेटियों को उनके घर से उठा के बलात्कार करूंगा, और उसके बाद जय श्री राम का नारा लगेगा। तो जय श्री राम के नारे का क्या महत्व रह जाएगा? दोस्तों आप ही लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। सरोज कुमार झा जी हैं,
इन्होंने लिखा है बहुत 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 ही शर्मनाक घटना ये घटी है, इन्होंने इसको शर्मनाक घटना करार दिया है। एक भाई ने लिखा है गुड, एक भाई ने लिखा है अब्दुल गनी भाई लिखे है राइट, एक शाहिद शाहिद करके लिखे है राइट, वेरी वेरी गुड भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, एक भाई लिख रहे हैं। इस तरह से दिल और तमाम लोगों का कमेंट आ रहा है। मैं चाहूंगा इस मैटर पे आप लोग भी अपना विचार रखें और विचार रखें, और इस बंदे को आवाज उठा के इसको अंदर करवाना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो मैं जितना बार देख रहा हूं उतने बार मेरा जो है मुझे लग रहा है कि ये संविधान का कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। देखिए आप लोग, तुम्हारी बहु बेटियों को उठाने लागे बारे में 28 लाख रुपए इकट्ठा है, और सुगर बारे के लोग भी सुन लो, न सुगर बाड़ा रहेगा। आपने देखा वीडियो को, यह बंदा किस तरह से इस वीडियो के माध्यम से कह रहा है कि तुम्हारा इलाका नहीं रहेगा, रेप किया जाएगा तुम्हारे बहन बेटियों के साथ। सोचिए, और वो भी तब जब नवरात्रि का समय चल रहा है, जब लड़कियों को देवी की तरह पूजा जाता है, जब कहा जाता है यत देवता रमणते तत्य नारी पूज्यन्ते तत्य देवता रमणते, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं।